Hi dear guys, hello, good morning. Welcome back on my YouTube channel Biochem Sir. And now in this session we will proceed towards another type of disaccharide molecule. In previous class we have done about sucrose, and now we will complete about maltose and lactose according to the NCERT chemistry 12th syllabus. Okay, so let's move towards that. Here on your screen you will see structure of maltose. Maltose is another disaccharide. It is composed of two alpha D glucose molecule. Here it is one alpha D glucose and here it is another alpha D glucose. Okay, what is the formula of alpha D? It is नीचे नीचे ऊपर नीचे. This is the structure of glucose, and you can see here very easily that here this in first carbon this is downward OH, and in this fourth carbon also it is downward OH. How I will confirm that here OH is downward? Why? Because you can see here the bond which is formed in between here and here, it is downward in this way. अगर ये ऑक्सीजन नीचे है इसका मतलब है कि दोनों OH नीचे थे, मतलब दोनों OH कहने का मतलब है कि फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जो OH है दोनों के दोनों नीचे की ओर है. ठीक है, अगर ये लाइन ऐसा होता, मतलब इफ सपोज इस तरीके से होता, इसका मतलब क्या होता कि OH दोनों ऊपर हैं. दोनों OH कहाँ पर हैं? OH ऊपर है, मगर ऐसा है क्या? नहीं है. नाउ इट इज़ वेरी क्लियरली सीन हियर दैट यहाँ पे OH नीचे है, यहाँ पे OH नीचे है, नीचे नीचे ऊपर नीचे, सिमिलरली नीचे नीचे ऊपर एंड नीचे. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये OH यहाँ पर आ गया, ये वाला OH यहाँ पर आ गया, और इस तरीके से H2O निकल जाएगा. यस, क्या बचेगा? ऑक्सीजन बच जाएगा, और यही ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. Yes, this is glycosidic linkage. So what can you say about this maltose? Maltose is nothing but disaccharide molecule. It is composed of 2 units of alpha D glucose molecules, and which is having glycosidic linkage. What? 1,4 glycosidic linkage. Okay, you may write here alpha also. This alpha is for 1 and this alpha is for 4 also. Means alpha 1 and alpha 4 of the glucose molecule. Okay, one more thing, it is a type of reducing sugar. It is a type of reducing sugar. Okay, because it have free aldehyde group. Listen, it is mentioned here that the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution. C1 of second glucose means इसका ये मतलब होगा कि अगर यहाँ कोई ग्लूकोज बनाया जाए, जैसे मैं बना रहा हूँ, देखिए जैसे बना रहा हूँ, ओके, एंड गॉड शिट, फिर से मैं बना रहा हूँ. Here it is नीचे नीचे ऊपर and नीचे. Now guys, you can see here, if I'm writing नीचे here, then it should be OH नीचे नीचे ऊपर नीचे. 1 सेकंड यहाँ पर H2O निकल जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा. मगर यहाँ पे देखिए, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ. मैं किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. यहाँ पर अगर OH नीचे है, इसका मतलब ऊपर में क्या है? प्रेजेंट है, ऊपर में H प्रेजेंट है. यस, ऊपर में H प्रेजेंट है, और ये वाला जो H है वो फ्री है. ये वाला H फ्री है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. और देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन. ओके, सो द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एज C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अगर मैं इस ग्लूकोज के बारे में बात करता हूँ तो इसका कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन फ्री नहीं है, इसीलिए ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है. ओके, इट इज़ अ
टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अनदर लैक्टोज मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज लैक्टोज। सो व्हाट कैन वी से अबाउट लैक्टोज मॉलिक्यूल? लैक्टोज जो होता है जनरली वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। एंड सिंस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। व्हाट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज चाहिए अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मालूम ही है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को तो मालूम है ना। तो बीटा डी बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको अल्फा डी का मालूम है। अल्फा डी में क्या बोलते हैं? अल्फा डी में हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा डी में बोलते हैं नीचे नीचे ऊपर नीचे, दिस इज अल्फा डी। व्हाट? ग्लूकोज। अब मगर हमको क्या लेना? बीटा डी लेना है। यस, तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोजीशन है वो अल्फ़ा बीटा शो करता है, बताया था मैंने। देखिए ये वाला OH ऊपर है, इसका मतलब ये बीटा हो गया, ठीक है। बाकी सब ऐसे वैसे ही है, नीचे ऊपर एंड हियर इट इज नीचे। हाउ कैन आई से इट इज नीचे? बिकॉज दिस लाइन इज कमिंग डाउनवर्ड, ओके। नाउ दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। नाउ व्हाट अबाउट बीटा डी गैलेक्टोज? गैलेक्टोज के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, गैलेक्टोज के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिए। गैलेक्टोज का फॉर्मूला अल्फा डी के लिए बता रहा हूँ मैं। दिस इज अल्फा डी गैल। व्हाट गैल? गैल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने नहीं बनाया है, ये शॉर्ट फॉर्म IUPAC वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अल्फा डी का है नीचे नीचे ऊपर ऊपर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा डी गैलेक्टोज। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा डी का है, मगर मुझको क्या बनाना है? बीटा डी बनाना है। तो मतलब कि अल्फा को मुझको किस में कन्वर्ट करना है? बीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ से यहीं से दिख रहा होगा अगर आप ध्यान दें तो। ये देखिए ये वाला OH ऊपर में है ऊपर में है कि नहीं? और ये वाला OH अगर ऊपर में है, इसका मतलब वो क्या हो गया? वो बीटा हो गया, बात समझ में आ गया? नो आई एम सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट। फॉर्मूला तो यही है, इट इज़ अल्फा डी गैलेक्टोज का फॉर्मूला जो है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फॉर्मूला तो अपना सही है, अल्फा डी गैलेक्टोज का फॉर्मूला नीचे नीचे ऊपर ऊपर है, ठीक है। और अपने को बनाना क्या है? बीटा डी बनाना है। तो अगर बीटा डी बनाना है तो ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोजीशन है ये अल्फा बीटा की होती है। किसकी होती है? अल्फा बीटा की। आपको बनाना क्या है? अपने को बनाना है बीटा। तो अल्फा हमेशा नीचे होता है, तो बीटा बनाना है तो ये OH ऊपर में है, देखिए ऊपर में है, तभी तो लाइन ऊपर से आ रही है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द रीजन फॉर बीटा। नाउ अब फोर्थ वाले को देखिए, फोर्थ वाला अपने जगह पे सही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? गैलेक्टोज के लिए नीचे नीचे ऊपर ऊपर। ये तो ऊपर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम गैलेक्टोज पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप समझ में आ जाएगा आप लोग को कि ये वाला OH ऊपर हुआ, इसलिए ये बीटा कहलाया, समझ में आया। और ये वाला OH ऊपर हुआ, इसलिए ये भी बीटा कहलाया। ये बना बीटा डी ग्लूकोज और ये बना बीटा डी गैलेक्टोज। क्योंकि इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? इन दोनों के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया था? इस कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि दोनों कार्बन के लिए दोनों मॉलिक्यूल में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में OH नीचे रहना चाहिए। OH कहाँ रहना चाहिए? नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे OH नीचे रहता तो ये अल्फा बनता, अल्फा डी गैलेक्टोज बनता, और यहाँ पर OH अगर नीचे रहता तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बनता, मगर वो है नहीं, इसलिए वो बीटा डी कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है। एंड दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन दिस। यहाँ का OH ऊपर में आया, यहाँ का OH नीचे में आया, और इस तरीके से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। बीच में क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, ठीक है। समझ में आ गया? दिस इज द लैक्टोज मॉलिक्यूल। नाउ आफ्टर दैट in another video we will discuss about the polysaccharide. Thank you for watching this. I hope this video
will help you to study further. And please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you very much.